दोस्तों आजकल बाजार में अरबी के पत्तों की डिमांड बहुत बढ़ गई है क्योंकि अरबी के पत्ते काफ़ी पौष्टिक होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे तत्व मानव शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए लोग आजकल इसे ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अरबी को तारो भी बोला जाता है और इसकी जड़ों को ईडो, दासीन और कालो के नाम से भी जाना जाता है। अरबी के पत्तों की लोग सब्जी के साथ साथ पकोड़े बनाना भी पसंद करते हैं। बाजार में इसकी अधिक डिमांड होने के कारण इसका रेट भी अच्छा खासा मिलता है। मार्केट में अच्छी डिमांड होने के कारण अरबी की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं अरबी की हाईटेक खेती के बारे में। दोस्तों अरबी की खेती रबी और खरीफ दोनों मौसम में की जा सकती है। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई माह में की जाती है जो दिसंबर और जनवरी माह तक तैयार हो जाती है। अरबी के पौधे गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों को सहन कर सकती है। इसके पौधे बरसात और गर्मी में काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। चलिए अब बात मिट्टी की करते हैं। अरबी की खेती कई प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है जैसे कि रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक। पर रेतीली, दोमट मिट्टी या जैविक तत्वों से भरपूर वाली मिट्टी में इसकी उपज अच्छी खासी मिलती है। परंतु घटिया निकासी वाली मिट्टी में इसकी खेती न करें और कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी में इसकी पैदावार कम हो जाती है। चलिए दोस्तों अब बात खेत की तैयारी की कर लेते हैं। अरबी की बुआई के लिए खेत की तैयारी के लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। खेत में पौधे लगाने से 15 से 20 दिन पहले गोबर खाद खेत में अच्छी तरीके से मिला लें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरीके से समतल कर ले। खेत में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बना ले। चाहे तो आप रिजर की सहायता से मेड़ बना सकते हैं और प्रत्येक मेड़ की चौड़ाई करीब 40 से 50 सेंटीमीटर रखें। दोस्तों अरबी की बुआई कंदों के द्वारा की जाती है। कंदों की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में करीब 15 से 18 क्विंटल कंदों की आवश्यकता होती है। कंदों की रोपाई से पहले कंदों को बवस्टीन नाम की दवा से उपचारित कर ले। इसके लिए बवस्टीन नाम की दवा का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना ले। इस घोल में कंदों को करीब आधा घंटा तक डुबो के रखें। उसके पश्चात कंदों को निकालकर छांवदार स्थान में सुखाएं। उसके पश्चात ही कंदों की रोपाई खेतों में करें। कंदों की बुआई के लिए पौध से पौध की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के पश्चात कंदों को मिट्टी से अच्छी तरीके से ढक देना चाहिए। चलिए बात अब फसल में सिंचाई प्रबंधन की कर लेते हैं। यदि अरबी की खेती बारिश के मौसम में की गई हो तो पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बारिश समय पर नहीं होती है तो पौधों को 20 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। खेतों में जल भराव की स्थिति नहीं बनने दें। अरबी की खेती मेड़ नाली पद्धति से करनी चाहिए। अधिक बारिश होने की स्थिति में नालियों का उपयोग खेत की निकासी के लिए करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अरबी की फसल में खाद और उर्वरक की आवश्यकता की बात कर लेते हैं। उचित पैदावार के लिए अरबी की खेत में मृदा परीक्षण के अनुसार ही खाद और उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अरबी के लिए खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों की बात की जाए तो नाइट्रोजन करीब 80 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटास 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा यानी कि 50 किलो प्रति हेक्टेयर आधार खाद के रूप में देना चाहिए। शेष बचा हुआ नाइट्रोजन 1 माह पश्चात खेत में डालना चाहिए। पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय मेड़ों में डालना चाहिए आधार खाद के रूप में।
अरबी के खेत को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर अरबी की निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निदाई गुड़ाई अरबी के रोपाई के 30 से 35 दिन पश्चात करनी चाहिए व दूसरी निदाई गुड़ाई 60 से 65 दिन पश्चात करनी चाहिए। निदाई गुड़ाई के दौरान पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। यदि इसके पौधे से तने अधिक संख्या में निकल रहे हो तो 1 या 2 तने को छोड़कर शेष तनों की कटाई कर देनी चाहिए। दोस्तों, अरबी की फसल से यदि आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अरबी की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करें। अरबी की कुछ उन्नत किस्में पंचमुखी, सफ़ेद गौरैया, सहस्त्रमुखी, C9 सिलेक्शन प्रमुख है। इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित इंदिरा अरबी एक किस्म छत्तीसगढ़ के लिए अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त नरेंद्र अरबी एक भी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है। चलिए दोस्तों, बात अब अरबी के फसल की खुदाई और पैदावार की कर लेते हैं। अरबी के कंदों की खुदाई उसके किस्म के अनुसार उचित समय पर निर्भर करती है। अरबी की फसल करीब 130 से 40 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। कंदों को पूरी तरीके से पकने के बाद ही बाजार में भेजने और संग्रहित करने के लिए खोदना चाहिए। अरबी की खेती यदि वैज्ञानिक विधि से की जाए तो इस फसल से करीब 150 से 180 क्विंटल कंद प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है। अरबी के कंदों का भाव 20 से 22 रुपए किलो की दर से बिकता है और कभी कभी 8 से 10 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। ऐसे में यदि किसान को फसल का अच्छा भाव मिले तो अरबी की फसल से प्रति एकड़ किसान 1.5 से 2 लाख तक की कमाई कर सकता है। अरबी के पत्तों की डिमांड भी बाजार में अच्छी खासी है। यदि किसान वैज्ञानिक विधि से अरबी की खेती करता है तो 1 एकड़ क्षेत्रफल से करीब 100 से 120 क्विंटल अरबी के पत्ते प्राप्त होते हैं। बाजार में इसके भाव आसानी से 8 से 10 रुपए प्रति किलो मिल जाते हैं। इस तरह अरबी के पत्तों से किसान 1 एकड़ क्षेत्रफल से 1 लाख से 1.5 लाख तक की कमाई कर सकता है। अरबी के कुछ प्रमुख रोगों की बात की जाए तो अरबी में लगने वाला पत्ता झुलसा रोग एक प्रमुख रोग है। इस रोग से प्रकोपित पौधे की पत्तियों में पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं जो धीरे धीरे सूखने लगते हैं और गहरे जामुनी रंग के हो जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों की पत्तियों में डायथेनम 45 नाम की फफूंदनाशक का 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। अरबी की फसल में लगने वाला दासीन का चितकबरा रोग भी एक प्रमुख रोग है जो कि एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप अरबी की फसल में सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है। इससे प्रभावित होने पर अरबी के पत्तों पर कई प्रकार के निशान बन जाते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अरबी के अलग अलग किस्में उगानी चाहिए।